अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब व्यूअर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मज़े ले रहे होंगे। क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ खबरें जो कि निकल कर सामने आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ खबरें आई है, इस पर भी बात करेंगे। बाबर आजम के हवाले से, मोहम्मद नवाज के हवाले से, कल आज जो मैच हुआ नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। पॉइंट टेबल पर भी बात करेंगे। अगला जो आने वाला मैच है पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, इस पर भी बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम में कौन कम बैक करेगा, कौन ड्रॉप होगा। बहुत अहम बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत अहम तब्दीली होने जा रही है इस वक्त, इस पर भी आपसे के साथ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ यार। मैं इस चैनल पर आपको पता है कितना हार्ड वर्क मैं करता हूँ, मेहनत करता हूँ। फिलहाल मेरे पास स्टूडियो भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपने साथ स्टडी भी करता हूँ। तो कभी कभार मैं इस तरह तो डेली बेस पर वीडियो भी नहीं, बस इसलिए मेरा जो चैनल है मुश्किल भी होता है। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मैं आपके लिए 4 साल से काम कर रहा हूँ इस चैनल पर, तो मेहरबानी करें चैनल से सब्सक्राइब करें, वीडियो बिल्कुल लाइक करें और इस तरह आपके लिए क्रिकेट के हवाले से खबरें लाता रहूँगा। तो शुक्रिया सबका, थैंक यू। बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच के हवाले से कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो मैच है आपको तो पता है फ्राइडे को वो शुरू होने वाले हैं। और पाकिस्तान ने जो कि आपको पता है बहुत जो दर्दनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त खाई थी अफगानिस्तान की टीम से। इसके बाद पाकिस्तान का टीम को जो बुरा हाल है वो अभी तक मौजूद है। जो दिल टूटा था हम सब फैंस का, वो भी अभी तक जो कि हमारे दिल से ये मैच जो कि है निकलना तो बहुत मुश्किल बात है दिल पर, और हमने लिया है इस मैच को बहुत गम दर्द, हद तक कि हमने रात को सोई भी नहीं थी इस मैच के हवाले से। तो वो जो हो गया वो सो गया, इस पर भी बात नहीं करेंगे इस वक्त। अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफ्रीका मैच के हवाले से कि पाकिस्तान और अफ्रीका का जो मैच है फ्राइडे को खेला जाएगा। बहुत अहम तब्दीली होने जा रही है पाकिस्तान की टीम में इस वक्त। ये तब्दीली है मोहम्मद नवाज के शक्ल में। मोहम्मद नवाज जो कि आपको पता है कि जो मैच हुआ अफगानिस्तान मैच में उनको शामिल नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि नवाज को जानबूझकर टीम से ड्रॉप किया था और ट्रस्ट किया था शादाब खान पर कि शादाब खान एक अच्छा स्पिनर है, लेकिन कुछ नहीं दिखाया अफगानिस्तान के मैच में। और मैच का जो सारा नक्शा था, सारा जो हम बनाए थे मैच को, शादाब खान ने कुछ ख़त्म कर दिया। जो शादाब खान का तो ये परफॉर्मेंस, शादाब खान का इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टीम में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। न तो वो अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, न तो अच्छी बैटिंग करते हैं। फील्डिंग कमाल का है, लेकिन फील्डर कमाल का है, लेकिन इसका जो रिसेंटली हम परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान टीम इनको बार बार मौके दे रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी नहीं है। लेकिन नवाज को जानबूझकर ड्रॉप कर दिया था। वो नवाज को आज वो भी फैसला किया कि नवाज को बुखार था अफगानिस्तान मैच के खिलाफ और नवाज साउथ अफ्रीका मैच के लिए दस्तयाब होंगे। तो ये एक बहाना था, कुछ भी नहीं था। नवाज को ना बुखार था ना कुछ, नवाज बिल्कुल फिट पार्ट, जानबूझकर टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अब नवाज को शामिल किया है साउथ अफ्रीका मैच के लिए। तो पाकिस्तान मैच में अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ एक ही चेंजेस जो कि शामिल होंगे वो है नवाज, और हारिस पर भी बात होती जा रही है, लेकिन हारिस का अभी तक चांस नहीं क्योंकि रिजर्व प्लेयर है। तो ये पाकिस्तान के हवाले से। अब आते हैं नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया मैच के हवाले से। आपको पता है कि नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। इबरतनाक शिकस्त की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो पॉइंट टेबल है उसने कमाल कर दी और रन रेट इसमें काफ़ी बेहतरी आई है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 309 रन से शिकस्त आई है इस वक्त नीदरलैंड की टीम ने। ये बहुत मुआस्किन है क्योंकि आज का मैच नीदरलैंड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि नीदरलैंड भी कभी कभार फाइट करता है टीम के साथ, दचका देता है पोजीशन टीम को। इसमें इतना पोटेंशियल सलाहियत मौजूद है, लेकिन आज उसने नहीं दिखाया। 309 रन जैसा बड़ा जो रन है उसने शिकस्त आई है। और बहुत दो जो बैटिंग की मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप का 30 जो सेंचुरी बनाई है इस वर्ल्ड कप में, वो ग्लेन मैक्सवेल के पास है इस वर्ल्ड कप में। कि ग्लेन मैक्सवेल ने आज 40 गेंदों पर उसने सेंचुरी बनाई इस वर्ल्ड कप में। वो पहला खिलाड़ी करार पाई है कि उसने पहला 30 सेंचुरी इस वर्ल्ड कप में बनाई है। और दूसरा जो बात यह है कि डेविड वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी बनाई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बैटर में उनका नाम आता है इस वक्त वर्ल्ड कप में। तो ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन रेट की वजह से पाकिस्तान को सेमीफाइनल में मुश्किलात पैदा हो सकती है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त हालात जो है सेमीफाइनल
وہ میرے خیال میں ناممکن ہے، لیکن اللہ کو جو منظور ہو انشاءاللہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم صرف دعائیں کریں گے پاکستان ٹیم کے لیے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کرکٹ کے حوالے سے میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، تو امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ پسند آئی ہوگی۔ اگلے بار جو میں کوشش کروں گا، میرا جو اسٹوڈیو ہے تھوڑا وہ خراب ہو گیا ہے، تھوڑا ٹائم بھی مینیج نہیں کر سکتا، بزی ہوئی ایگزام میں اسٹڈی بھی ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ساتھ اسٹریس بھی ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں۔